Hello students, this is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher, and today, as you can see on the board, we are going to discuss some important terms about marketing. Okay, so first term is marketing mix. Marketing mix क्या होता है? It is the list of all products offered by a company. जो जो प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है उन सभी के ग्रुप को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स. ओके, इट इज डिफाइंड एज द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ फर्म और अ बिजनेस. जो जो प्रोडक्ट सेल के लिए कंपनी या बिजनेस मार्केट में उतारती है, दोज ऑल आर कॉल्ड टुगेदर एज प्रोडक्ट मिक्स. द प्रोडक्ट मिक्स हैज़ 3 डायमेंशंस. पहला क्या है? प्रोडक्ट ब्रेड्थ. जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, प्रोडक्ट ब्रेड्थ. इट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंगल मैन्युफैक्चर. एक ही मैन्युफैक्चर अगर कई सारे प्रोडक्ट बनाता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोडक्ट की विड्थ कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, LG प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज टेलीविजन सेट्स, washing machine, refrigerator, music systems, headsets, mobiles. All these things are being manufactured by LG. LED TVs are also manufactured by LG. So LG is, so this means variety of product is called product width. अगर एक ही कंपनी कई सारे प्रोडक्ट एक साथ मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसे प्रोडक्ट विड्थ कहते हैं. ओके, नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट डेप्थ. प्रोडक्ट डेप्थ क्या होता है? डेप्थ रेफर्स टू द असॉर्टमेंट ऑफ साइज, कलर और मॉडल ऑफर्ड विद इन ईच प्रोडक्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ही प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अगर मॉडल और कलर या उसके कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस हैं और अलग अलग मॉडल्स निकाले गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेप्थ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, LG मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मॉडल ऑफ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर डबल डोर आता है, बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर आता है जिसमें आप फ्रीजर और फ्रिज को स्विच कर सकते हो, वो वाला आता है. एक 85 लीटर्स में आता है, कुछ बड़े 185 लीटर्स में आते हैं. सो ऑल दीज वेराइटीज़ अकॉर्डिंग टू मॉडल एंड कलर. पिंक कलर में वही मॉडल मिलेगा, पर्पल कलर में मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा. तो ये क्या है? दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डेप्थ. ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, LED टीवी एंड फ्रिज एंड अदर गैजेट्स, ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट विड्थ. और अगर मॉडल और कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट डेप्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म कम्स टू प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड आइदर बिकॉज they function in a similar manner or are sold to the same customer groups or marketed through the same type of outlet, fall within a given price range. एक ही प्राइस रेंज में जब एक जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट लाइन कहलाती है. जैसे आप साबुन के केसों में, सोप के केस में बहुत सारे देखोगे कि लेमन का अलग है, रोज़ एसेंस में अलग है, मतलब स्किन केयर के लिए अलग है, और शैम्पू के केस में देखोगे अगर डैंड्रफ के केस में अलग है, स्ट्रेंथनिंग हेयर के लिए अलग है. सो दीज ऑल प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड आर कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन. ओके, I hope you are clear, but still we are taking another example for making your understanding more better. Okay, so प्रोडक्ट लाइन वी कैन टेक अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में क्या होता है? रिस्क कवरेज इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब की प्रीमियम अलग अलग होती हैं, जबकि ये सारे लगभग क्लोजली क्या है? रिलेटेड है. सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन. ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट्स प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग. Product repositioning you can see on the board, that is on sequence number 6, product repositioning. It refers to the manner in which a marketer
द होल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर सेगमेंट और अ कस्टमर। पूरे प्रोडक्ट को किसी सेगमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए चेंज कर देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग कहलाता है। मोस्टली रीपोजिशनिंग इज डन व्हेन द प्रोडक्ट इज चेंज्ड फिजिकली, जब प्रोडक्ट फिजिकली चेंज हो जाता है तो की जाती है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप देखते होंगे कि मारुति की एक कार थी ऑल्टो अभी तक आ रही थी, और ऑल्टो में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद एसी वगैरह दे दी है और कुछ उसके फीचर्स में चेंज भी किए हैं, कुछ सीटिंग पैटर्न में चेंज किया है। अब उन्होंने मॉडल निकाला है मारुति ऑल्टो 800। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। नेक्स्ट थिंग comes to product positioning, that is on the sequence number 5। प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग की हमने पहले बात की है, अब हम लोग प्रोडक्ट पोजिशनिंग की बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द मैनर इन विच द प्रोडक्ट ऑफर्ड पर्टिकुलर कस्टमर ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट फॉर द एम टू मीट कस्टमर्स नीड्स। कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट में चेंजेस मतलब प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। जिस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में प्लेस कर दिया है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। सो इफ वी वांट टू टेक इट अनदर वर्ड्स, सो वी कैन से दैट पोजिशनिंग इज नॉट that you do to your product. Positioning is that you do to your customer's mind. कस्टमर के माइंड में जो आप एक इमेज बनाते हो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वैगनआर इज पोजिशन्ड एज अ कॉम्पैक्ट कार फॉर स्मार्ट अर्बन्स। मतलब अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाके के लिए वैगनआर एक कार पोजीशन की गई है जो लोगों के माइंड में रहता है। MTR के जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट है उसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, इट इज़ पोजीशन्ड एज कन्वीनियंट एंड रेडी टू ईट फूड। इसकी पोजीशनिंग कैसे कि आप जल्दी से बना सकते हैं और ये रेडी टू ईट है, तुरंत आप डालें, गर्म करें और रेडी टू ईट। नेक्स्ट टर्म यू कैन सी ऑन द 7th नंबर बिलो बॉटम, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू टारगेट मार्केट। अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अपने कॉम्पिटिटर से मतलब आगे निकलने के लिए प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस चेंज विच अ प्रोडक्ट नीड। तो हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए? वी कैन चेंज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वी कैन चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, और वी कैन चेंज प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। इन तीनों चीज़ों में चेंज करके वी कैन मेक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑन द अपर साइड इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने रूट को चेंज कर देना, वैसे हिंदी में अगर बात की जाए, जनरल जो इसका मीनिंग है वो। बट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोडक्ट एक्सपेंशन आइदर इन द डेप्थ और इन द विड्थ। या तो आप डेप्थ में, प्रोडक्ट की डेप्थ में चेंजेस करें, या नए प्रोडक्ट ऐड करें, मतलब मॉडल्स, या तो आप प्रोडक्ट के मॉडल और नए नए ले आएँ, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दें। जैसे आप पहले कोल्ड ड्रिंक के फील्ड में काम कर रहे थे, आपने वाटर और कुछ हेल्थ ड्रिंक और निकाल दिए, वाटर की बॉटल्स निकाल दी, तो वो क्या है? दैट इज़ योर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज करना। डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन एम्प्लाइज टू द असॉर्टमेंट ऑफ कलर, साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, स्टेबिलिटी एटसेट्रा। इन चीज़ों में अगर आप चेंज करते हैं, कलर, मॉडल, साइज में, देन डेप्थ में आप लोग चेंज कर रहे हैं। सो इट ऑल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म वी कैन सी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब ही हम लोग पिछले टर्म में डिस्कस कर चुके हैं, चेंजेस करना होता है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन मे बी डिफाइंड एज डेलिबरेट अल्टरेशन इन द डेलिबरेट
अल्टरेशन इन द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग, किसी प्रोडक्ट का फिजिकल मतलब जो आपको देखने में चेंजेस कर दिए जाएं या फिर उसकी पैकेजिंग में चेंज कर दिए जाएं, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. It is the process by which the existing product are modified to suit the changing demand on account of changes. जैसे आप देखते होंगे मोबाइल के कई मॉडल आते हैं, उनके कैमराज में, उनके डिज़ाइन में या फिर उनके कलर्स वगैरह में कुछ चेंजेस करके, उनके लुक में कुछ चेंज करके सेम मॉडल थोड़ा चेंज करके मार्केट में उतारा जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ टर्म वी कैन एक्सप्लेन एज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. Next is product standardization. Standardization means a limitation of the number of varieties or the type of uniform quality that can be manufactured so as to reduce unnecessary varieties. मतलब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी, वैराइटीज़ की, कि मतलब अलग अलग प्रोडक्ट की लाइन, ब्रेड्थ और डेप्थ. अभी तक हम लोग प्रोडक्ट की लाइन, विड्थ और डेप्थ को बढ़ा रहे थे, लेकिन अगर स्टैंडर्डाइजेशन करना है देन वी हैव टू लिमिट अवर सेल्फ एंड प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ और डेप्थ को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. जैसे आप लुपिन की बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो लुपिन क्या है, सिर्फ मेडिसिन के फील्ड में ही काम कर रहा है. ऐसा नहीं कि मेडिकल के अलावा वो गारमेंट में, अपैरल्स में और फूड प्रोडक्ट में भी हो, नहीं. दे आर ओनली वर्किंग विद medicines. Okay, so another example we can take that ready-made t-shirts, shirts, trousers are made in a standard size. हर किसी के साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं बनाते हैं वो लोग. वो क्या करते हैं, मीडियम, एक्सेल, एल और शॉर्ट के हिसाब से साइज से स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं. उसे आप बाद में अल्टर करा सकते हो. सो इट इज़ ऑल स्टैंडर्डाइजेशन. लास्ट टर्म एट द बोर्ड यू कैन सी दैट प्रोडक्ट एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि उसे चेंज, एलिमिनेशन मतलब रिमूव कर देना किसी चीज़ को. प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ना तो चेंज पॉसिबल होता है और ना ही उसे मॉडिफाई और थोड़ा सा, ना तो उसे सुधार हो सकता है और ना ही उसमें चेंज पॉसिबल होता है. सो दीज प्रोडक्ट शुड बी ऑब्सलीट. कंपनी जो है वो उन प्रोडक्ट पे काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे अपने को शिफ्ट कर लेती है किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ. ओके, सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मारुति 800. मारुति 800 इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. मारुति 800 को लोग लाइक नहीं कर रहे थे, वो लोअर सेगमेंट की कार माने जाने लगी थी, उनकी पोजीशनिंग अलग तरीके से हो गई थी. तो उन लोगों ने क्या किया, मारुति 800 बंद कर दी और मारुति आल्टो 800 एक नया मॉडल निकाला जिसकी उन्होंने रीपोजिशनिंग की. So guys, these are the terms which we discussed in this video, and I hope you are clear with these all terms. If you have any type of doubt, any type of query, then you can put it in comment box, and if you like the video, then please click on the like button and share this video as much